दोस्तों आजकल हम टाइम से उठ नहीं पाते हैं, जिसके लिए हम अपने फ़ोन का यूज़ करते हैं। उसके अंदर अलार्म सेट कर देते हैं। किसी को जॉब पे जाना है, किसी को जिम में जाना है, स्कूल कॉलेज, हर एक अपना अलार्म सेट करके रखता है ताकि टाइम से उठ के चला जाए जहाँ पर भी उसे जाना है। लेकिन जब गहरी नींद में होते हैं तो शायद अलार्म बज भी जाए और तब हम सोते रहते हैं। मतलब कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर आप टाइम पे उठ गए और आपको पता लगे आपका अलार्म बजा ही नहीं, तब क्या होगा? दरअसल आईफोन यूजर्स के साथ में यही हो रहा है कि उनकी क्लॉक ऐप कुछ इस तरीके से अपडेट हुई है कि कईयों के लिए वो साइलेंट पे ही रह रही है, कि मतलब सुबह वो उठ ही नहीं रहे हैं टाइम पे, और कईयों के लिए अलार्म एक्टिवेट ही नहीं हुआ, और कईयों के साथ ऐसा हो रहा है कि वो ऑफ नहीं हो रहा है। मतलब बज रहा है तो बज ही रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है। जिसके बाद में यूजर्स ने एप्पल को कंप्लेंट करी है इसके बारे में, और एप्पल ने भी कहा है कि हाँ भाई, हम मानते हैं इसके अंदर कुछ गड़बड़ी चल रही है और उसकी अपडेट हम बहुत ही जल्द निकालने वाले हैं। तो भैया इससे बढ़िया है कोई अभी फिलहाल के थर्ड पार्टी ऐप ही यूज़ कर लो ताकि वो एटलीस्ट काम कर ले। दोस्तों इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अब तीसरी बार स्पेस में जा रही है, जहां पर पहले वो क्रू ड्रैगन के साथ में गई थी, लेकिन अब वो बोइंग स्टार लाइनर कैप्सूल के अंदर बैठकर जाएगी, जहां पर ये बोइंग का सबसे पहला क्रू मिशन होने वाला है। इससे पहले नासा हमेशा क्रू ड्रैगन को ही सिलेक्ट करता रहा है, लेकिन अब उनके पास में सेकेंड ऑप्शन भी आ चुका है जो कि बोइंग के स्टार लाइनर के रूप में हो चुका है। लेकिन इनका ये पहला क्रू मिशन होने वाला है, जिसकी वजह से थोड़ी सी चिंता हो सकती है कई सारे लोगों में। दोस्तों 3 मई को पाकिस्तान भी अपना मून मिशन करने वाला है, लेकिन इस मून मिशन के अंदर वो आपके मतलब सीपीयू से भी छोटा सा एक कैमरा डिवाइस भेजने वाला है, जिसके अंदर चाइना उनकी मदद कर रहा है। दरअसल क्या हो रहा है कि चाइना अपना चैंग 6 लूनर प्रोब भेजने वाला है, जो कि मून की मिट्टी कलेक्ट करेगा और वहाँ के रॉक के सैंपल लेके आएगा अर्थ के ऊपर। अब उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन 3 मई को लॉन्च किया जाएगा। तो वहीं पर इन्होंने पाकिस्तान के भी इस कैमरा को थोड़ी सी जगह दे दी है कि चलो भाई आप भी आ जाओ यहाँ पे। तो ये वहाँ पर मून की फोटो खींचेंगे और वो मिट्टी कलेक्ट करके आएंगे। दोस्तों बच्चों को स्मार्टफोन से दूर रखने की बातें की जा रही है, और स्मार्टफोन से ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया से भी बैन करने की बातें हो रही हैं। दरअसल जो 13 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको पूरी तरीके से बैन किया जाना चाहिए स्मार्टफोन से, ऐसा फ्रांस का एजुकेशन सिस्टम कह रहा है। दरअसल हो क्या रहा है कि उनका स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और ऊपर से उस तरीके का कंटेंट जो कि पहले किसी को इजीली एक्सेस नहीं हो पाता था जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था, लेकिन अब इंटरनेट है, ऊपर से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसे ऐसे आ चुके हैं कि उन्होंने तो भैया खुले दरबार लगा दिए हैं कि भाई देखो, खुल के देखो। इस तरीके के कंटेंट जो कि 18-20 साल के बच्चों को मिलते थे पहले के वक्त में देखने के लिए, जब इंटरनेट क्या होता है समझ में आने लगा था लोगों को, उसके बाद में उनकी सर्चेज उस तरीके के कंटेंट पे बढ़ चुकी थी। लेकिन अब जब सोशल मीडिया पे इस तरीके का कंटेंट आ रहा है, वल्गर कंटेंट आ रहा है, जो कि 5-6 साल के बच्चे तक देख पा रहे हैं इजीली, तो उनके दिमाग पे क्या असर पड़ रहा होगा। इस वजह से वो ये कहते हैं कि भाई 6 साल के बच्चे तक को तो यही पता नहीं होना चाहिए कि मोबाइल होता है क्या है, लेकिन लोग बाग उन्हें टॉय के रूप में दे देते हैं, लेकिन वो टॉय नहीं है। दरअसल बहुत खतरनाक चीज़ है कि गलत सलत कंटेंट उनके दिमाग में जा रहा है, और इसी वजह से वहाँ पर बात की जा रही है कि भाई 13 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए स्मार्टफोन और सोशल मीडिया बिल्कुल बैन होना चाहिए। दोस्तों नॉर्थ कोरिया से एक बहुत ही हार्श न्यूज़ निकल कर आ रही है, जहां पर यह पता लगा है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर काफ़ी घिनौने काम और होते हैं, जिसमें से एक है प्लेजर स्क्वाड का। इसके अंदर 25 लड़कियां सिलेक्ट की जाती हैं, जिनका काम होता है डिक्टेटर की मसाज करना, उनको प्लेजर प्रोवाइड करना। मैं बहुत ही दबे शब्दों में समझा रहा हूँ, आप समझ जाओ। दरअसल ये गर्ल्स हैंड पिक की जाती है हर साल। अब ये भी नहीं है कि ये मतलब रोड से पिक की जाती है, भाई स्कूल तक में चले जाते हैं देखने के लिए कि कौन सी लड़की सुंदर है कौन सी नहीं है, उस तरीके से सिलेक्शन होता है इनका। यहाँ पर ये बात एक नॉर्थ कोरियन गर्ल ने ही बताई है, जो कि एस्केप कर गई किसी तरीके से नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर, और उसके बाद में उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया। इनका नाम है योमनी पार्क। इन्होंने पूरी तरीके से बताया कि एक वक्त ऐसा भी था, शायद मैं भी सिलेक्ट हो सकती थी, जब मैं स्कूल यार्ड के अंदर घूम रही थी, जब ये लोग आए थे देखने के लिए कि कौन सी लड़की सुंदर है कौन सी नहीं। मतलब वहाँ पर हालात ऐसे हैं कि आप तालिबान को कहोगे भाई तालिबान का रूल ही अच्छा है। और ये हाल सिर्फ किम जोंग उन का नहीं है। दरअसल किम इल संग जो कि किम जोंग उन के फादर थे, उनकी ऐसी थिंकिंग थी कि यंग गर्ल्स के साथ में अगर इंटीमेट रहेंगे वो, तो वो इमोर्टल बन जाएंगे, वो अमर हो जाएंगे। और ये ट्रेडिशन पता नहीं कब से चला आ रहा है वहाँ पर। तो ये एक हार्श रियलिटी है जो कि नॉर्थ कोरिया से निकल कर आ रही है। मतलब ऐसा लगता है अब ये सुन के कि भाई तालिबान ही अच्छे हैं।
इनसे। तो दोस्तों ये जो आप ब्रांड देख रहे हो दरअसल एक विस्की की ब्रांड है जिसका पूरा नाम है रामपुर सिग्नेचर रिजर्व सिंगल मॉल्ट विस्की, जिसकी एक बोतल सिर्फ 5 लाख रुपए की है। सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि ये सिर्फ 2 बोतल ही बची है। इससे पहले इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी क्योंकि इन्होंने लिमिटेड एडिशन बनाया था जिसमें इन्होंने 400 बोतल बनाई थी और 400 में से 398 ऑलरेडी बिक चुकी है, लेकिन वो 5 लाख की नहीं बिकी थी। तो ये कलेक्शन करते हैं लोग। अब कलेक्शन के अंदर हुआ ये है कि फ़िलहाल के लिए अब ये सिर्फ 2 बोतल ही बची हैं, जिसकी वजह से ये अब तक की इंडिया की मोस्ट लग्जूरियस विस्की बन चुकी है, जो कि 5 लाख रुपए की सिर्फ एक बोतल आएगी।